Hello students, welcome in Electrical Substation Practices lecture series. This is our lecture number 22 of this lecture series, and today we are going to learn about Power Line Carrier Communication, that is PLCC. The learning outcome of the today's topic is student will understand the various equipment and accessories required for 132 kV substation for the given data and situation with justification. In the previous lecture, we studied that which equipments are used in 132 kV substation. These equipments are used in 132 kV substation. इसमें से हमने डिटेल में स्टडी किए थे कि कंट्रोल एंड रिले पैनल क्या होता है, कैपेसिटर बैंक क्या होता है, बैटरी एंड चार्जर क्या होता है, ये हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेव ट्रैप एंड पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, दैट इज PLCC. सो वेव ट्रैप इज a unit which is inserted between the bus bar and connection of the coupling capacitor to the line. वेव ट्रैप हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन में हम एक यूनिट ऐड करते हैं, रिएक्टेंस यूनिट, उसको बोलते हैं हम वेव ट्रैप यूनिट. इट इज ट्यून्ड सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ L एंड C. इसमें किससे बना रहता है वो? L और C, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर से बना रहता है. It has low impedance to the power frequency and high impedance to the carrier frequency. देखो फ्रीक्वेंसी दो टाइप की है. पावर फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की, उसको बोलेंगे हम पावर फ्रीक्वेंसी. और करियर फ्रीक्वेंसी मतलब एडिशनल जो फ्रीक्वेंसी रहती है तो उसको बोलते हैं करियर फ्रीक्वेंसी. तो ये जो हमारा वेव ट्रैप यूनिट जो रहेगा वो कम इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा हमारे पावर फ्रीक्वेंसी को, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को. मतलब कम इम्पीडेंस, हमको पता है इम्पीडेंस अगर कम प्रोवाइड हुआ तो वो करंट को आगे जाने देगा. अगर इम्पीडेंस ज्यादा है, इम्पीडेंस मतलब भी क्या? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, तो अगर इम्पीडेंस ज्यादा रहेगा तो वो आगे नहीं जाने देगा. तो ये किसको आगे जाने देगा? पावर फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि ये लो इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहा है पावर फ्रीक्वेंसी को और हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहा है करियर फ्रीक्वेंसी को. तो बराबर है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन से कौन से सिग्नल प्रोवाइड होने चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो होना चाहिए? पावर फ्रीक्वेंसी का. तो इसलिए ये सीरीज में कनेक्टेड रहता है. द कपलिंग कैपेसिटर अलाउज द करियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू एंटर द करियर इक्विपमेंट बट डोंट अलाउज टू 50 हर्ट्ज पावर फ्रीक्वेंसी करंट टू एंटर इन करियर इक्विपमेंट. और जो हमारा करियर फ्रीक्वेंसी वाली जो रहेगा वो करियर इक्विपमेंट में जाने देगा पर दूसरे इक्विपमेंट में नहीं जाने देगा, और जो पावर फ्रीक्वेंसी को करियर इक्विपमेंट में नहीं जाने देगा. दिस यूनिट, दैट इज वेव ट्रैप यूनिट, प्रिवेंट्स द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम एंटरिंग द नेबरिंग लाइन. जो हमारा वेव ट्रैप यूनिट है, तो हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के बाद दूसरी भी ट्रांसमिशन लाइन रहेगी, तो वेव ट्रैप यूनिट वो जो सिग्नल को दूसरे ट्रांसमिशन लाइन से जाने से रोकेगा एंड कैरीज द करंट टू फ्लो ओनली इन अ प्रोटेक्टेड लाइन, और उसको सिर्फ प्रोटेक्टेड लाइन से ही ट्रांसमिट होने देगा फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट सबस्टेशन. क्या होना चाहिए? दो सबस्टेशन के अलग अलग सिग्नल है तो अलग अलग लाइन से ही ट्रांसमिट होना चाहिए. तो ये जो वेव ट्रैप का काम क्या रहेगा, ये नेबरिंग लाइन में वो सिग्नल एंटर नहीं होने देगा. तो इससे दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच का कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस नहीं आएगा, एक दूसरे से वो प्रोटेक्टेड रहेगी. नेक्स्ट इज द PLCC, दैट इज पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन. पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, दैट इज PLCC, is used for voice communication, telemetry control and SCADA purpose. Each end of the transmission line has identical carrier current equipment. हर ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे हमारे PLCC लगे रहते हैं
दैट इज आइडेंटिकल करियर करंट इक्विपमेंट लगे रहते हैं एंड करियर करंट इक्विपमेंट in the frequency range of 30 to 500 kilocoulomb per second are used for the communication between the two substations connected by the transmission line. The carrier current equipment comprises of the following. जो हमारा PLCC है ये चार कंपोनेंट से बना हुआ है, चार इक्विपमेंट से बना हुआ है. उसमें से पहला क्या है? कपलिंग कैपेसिटर. ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? कपलिंग कैपेसिटर. दूसरा है लाइन ट्रैप, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बोला वेव ट्रैप, दैट इज लाइन ट्रैप सर्किट. लाइन ट्रैप यूनिट रहेगा, एक कपलिंग कैपेसिटर रहेगा, एक ट्यूनिंग यूनिट रहेगा, दिस इज द ट्यूनिंग यूनिट एंड नेक्स्ट इज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एक्सेट्रा. सो सबसे पहले क्या बोला हमने? कपलिंग कैपेसिटर. कपलिंग कैपेसिटर carrier equipment is connected to the transmission line through the coupling capacitor. जो हमारा करियर इक्विपमेंट है, कोई भी जो इक्विपमेंट रहेगा वो अगर ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करना है तो वो कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाएगा. कपलिंग कैपेसिटर ऑफर्स द लो रिएक्टेंस टू द करियर फ्रीक्वेंसी बट हाई रिएक्टेंस टू द पावर फ्रीक्वेंसी. जो हमने वेव ट्रैप देखा उसका एग्जैक्टली अपोजिट है. यहाँ पे ये क्या करेगा? ये देखो, ये करियर फ्रीक्वेंसी को कम रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा और पावर फ्रीक्वेंसी को हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा. मतलब ये करियर फ्रीक्वेंसी को इसमें से पास होने देगा और पावर फ्रीक्वेंसी को इधर पास होने से रोकेगा. मतलब पावर फ्रीक्वेंसी हमारे ट्रांसमिशन लाइन से सीधा पास होगी, यहाँ पे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है? करियर इक्विपमेंट लगा हुआ है. तो यहाँ पे सिर्फ कौन से सिग्नल आने चाहिए? करियर सिग्नल आने चाहिए. तो इसलिए करियर कैपेसिटर अलाउज टू फ्लो टू द करियर सिग्नल ओनली. Thus coupling capacitor allows the carrier frequency signal to enter the carrier equipment. Yes, coupling capacitor किसको अलाउ करेगा? करियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को. But does not allow to 50 Hz power frequency current. पावर फ्रीक्वेंसी करंट को वो आने नहीं देगा to enter in carrier equipment. The reduced impedance further low inductance is connected in series with the coupling capacitor to form a resonance and carrier frequency. तो यहाँ पे एक इंडक्टर भी इसके सीरीज में लगा रहता है रेजोनेंस और करियर फ्रीक्वेंसी के लिए. नेक्स्ट इज द लाइन ट्रैप यूनिट. इसी को हम वेव ट्रैप भी बोलते हैं. तो लाइन ट्रैप यूनिट इज इंसर्टेड बिटवीन द बस बार एंड कनेक्शन ऑफ कपलिंग कैपेसिटर टू द लाइन. ये जो हमारा लाइन ट्रैप यूनिट रहेगा ये कहाँ पे कनेक्ट रहता है? हमारे बस बार. ये जो बस बार है ये और कपलिंग कैपेसिटर जो पॉइंट पे हमारे ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट हुआ है, ये दोनों के बीच में क्या लगा रहेगा? हमारा लाइन ट्रैप यूनिट. And it is a parallel tuned circuit comprises of L and C. ये किससे बना रहेगा? L और C के parallel combination से. It has low impedance to 50 Hz power frequency and high impedance to carrier frequency. ये जो लाइन ट्रैप यूनिट है ये क्या करेगा? 50 Hz पावर फ्रीक्वेंसी को जाने देना है तो ये पावर फ्रीक्वेंसी को कम इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा. जैसे कि हमको पता है इंडक्टेंस का इम्पीडेंस हम कैसे निकालते हैं? 2πfL. ठीक है, L की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ये क्या करेगा? इसको कम रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अगर इसकी करियर फ्रीक्वेंसी की मतलब फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ज्यादा हाई रहती है तो 2πfL, F की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इम्पीडेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो इसलिए करियर फ्रीक्वेंसी को वो हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है और 50 हर्ट्ज वाली जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसको कम इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है. द फंक्शन ऑफ लाइन ट्रैप is to prevent this high frequency signal from going towards the undesired direction. इसका काम क्या है हमारे लाइन ट्रैप यूनिट का? कि जो भी अदर सिग्नल है उनसे हमारे मतलब जो डायरेक्शन में हमको नहीं जाने देना है उससे उसको प्रोटेक्ट करना, वहां पे न जाने देना, प्रिवेंट करना. द लाइन
ट्रैप यूनिट हैज द 3 मेन पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट होते हैं लाइन ट्रैप यूनिट में। एक रहता है मेन यूनिट, ट्यूनिंग यूनिट एंड सर्ज रजिस्टर। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, एक लाइन ट्रैप में सर्ज रजिस्टर लगा हुआ है, मेन कॉइल लगी हुई है एंड ट्यूनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे मेन कॉइल चाहिए था। द लाइन ट्रैप आर माउंटेड इन आउटसाइड स्विचयार्ड। ये जो रहता है हमारा लाइन ट्रैप यूनिट, ये स्विचयार्ड में रहता है, मतलब आउटडोर रहता है। नेक्स्ट इज ट्यूनिंग यूनिट। This is the tuning unit, and the tuning unit is mounted inside the main coil on tension rod, and it is easily accessible and detachable. इसको हम easily लगा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। और ये कहाँ पे माउंट रहता है, हमारे टेंशन रॉड के मेन कॉइल पे। The tuning unit is designed for one of the following. इसको हम सिंगल वेव के लिए या फिर डबल वेव के लिए या फिर वाइड वेव के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। Next is the over voltage arrestor. It is located inside the main coil and it protects the tuning unit from the impulse voltage. ये कहाँ पे रहता है, हमारा मेन कॉइल में, और ये impulse voltage से हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Next is the protection and earthing of coupling equipment. Over voltage on power line produce the stress on coupling equipment and the line trap unit. Over voltage on power transmission line produces the stress on coupling equipment and the line trap unit. Non-linear resistance in series with the protective gap is connected across the line trap unit and inductor of the coupling unit. The gap is adjusted to spark at the set value of the over voltage. Also, there is a electronic equipment is used. There are generally identical unit at each end, like transmitter unit, receiver unit and relay unit. इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज होते हैं हर एंड पे, जो कि रहते हैं हमारे, एक तो ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिशन के लिए देते हैं, दूसरा रहता है रिसीवर यूनिट और तीसरा रहता है रिले यूनिट। देखते हैं डिटेल में। पहला क्या है, ट्रांसमीटर यूनिट। Carrier frequency are generated in the oscillator and the output of the amplifier is fed into the amplifier to overcome the losses in the transmission path between transmitter unit में carrier frequency are generated in oscillator and the output of the amplifier is fed into the amplifier to overcome the losses in transmission path between the transmitter and the receiver at the remote end of the line. And the receiver unit, the high frequency signal arriving from the remote end are received by the receiver. जो भी high frequency signal आने के बाद उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, रिसीवर। एंड द रिसीवर यूनिट कंप्राइजेस ऑफ अटेन्यूएटर, बैंड पास फिल्टर एंड द मैचिंग ट्रांसफॉर्मर, जिसमें कि मैचिंग ट्रांसफॉर्मर क्या रहता है, to match the impedance of the line and the receiver unit. उसके बाद advantages of PLCC, it increases the reliability and flexibility and accuracy, easy to troubleshoot, remote control capability and handle complicated system. Disadvantages are initial cost is high, too much work required for connecting wire and unemployment rate increases. Application are these. So in this session we understood the wave trap and what is PLCC. These are the POs satisfied by the today's lecture. Thank you for watching this video and keep learning.